जय माता दी दीदी। जय माता दी। जय माता दी सबको। एक के पीछे पढ़। आवाज नहीं आ रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले गायत्री मात की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे
जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु को, जिनको भी आप मानते हो, नतमस्तक होकर माथा टेक दें, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, गुरु ना होते जगत में तो जर बढ़ता संसार। अगर गुरु ना होते तो हम कुछ भी ना होते, क्योंकि कोई एक हमें रास्ता बताने वाला चाहिए। हम अपने आप नहीं चल सकते। जिसने ये रास्ता देखा हुआ होता है वो ही हमें वो रास्ता दिखा सकता है और बता सकता है कि आप यहाँ से बाएं जाएं, वहां से दाएं जाएं, वहां आपको ये मंदिर मिल जाएगा। यहाँ से आप दाएं जाएं, वहां से आप बाएं जाएं, वहां आपको ये पाठशाला मिल जाएगी। आप यहाँ से दाएं जाएं, आप वहां से बाएं जाएं, आपको आपके गुरु का आश्रम मिल जाएगा। और गुरु के आश्रम को कोटि कोटि वंदन करते हुए कहते हैं, भावनात्मक सत्संग परिवार, इस परिवार के अंदर आपका सबका स्वागत है, क्योंकि वही इस परिवार से जुड़ सकता है जिसके अंदर ये इच्छा होगी कि चलो मैं 2 पल सत्संग में जाके बैठूं। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनियाद तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपराध। आप 24 घंटे परमात्मा को नहीं भी दे सकते, आधी घड़ी दे दे। जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे माला लेके बैठे। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आपको हर काम उसकी माला नजर आएगी। आप भोजन बना रहे हैं रसोई में तो आपको लगेगा कि मैं ठाकुर के लिए भोग बना रही हूँ। आप बिस्तर सजाएंगे तो आपको लगेगा मैं ठाकुर के लिए शैया बिछा रही हूँ। अगर आप और कुछ काम कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मैं ठाकुर के लिए कर रही हूँ। आपको प्रति जीव के अंदर ठाकुर के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन होंगे तब जब इसका हम अभ्यास करेंगे। ये एक दिन की बात नहीं है, कई जन्मों जन्मों से हम लोग भटक के आ रहे हैं और कई जन्मों की यात्रा के बाद में ये जन्म तेरे लेखे लिखने की मैं अरदास करती हूँ मेरे सदगुरु कि ये जन्म तू अपने लेखे लगा ले, वरना ये जन्म भी यूं ना चला जाए। पर मेरे मित्रों, याद रखना, उसने बहुत कृपा की है जो हमें अच्छे माता पिता दिए हैं, अच्छे घर दिए हैं, अच्छे वर दिए हैं, अच्छे परिवार दिए हैं, जो वो भी संभलते हैं और हम भी संभलते हैं। लेकिन ये सीखेंगे कहाँ से? जब हम सत्य का संग करेंगे। और सत्य का संग हमें अभ्यास करते 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 इतनी ऊंचाई तक ले जाता है, तब आपको कहे जीव के अंदर परमात्मा के दर्शन होते हैं। वरना तो हम समझते हैं कि ये तेरा है और ये मेरा है। इसलिए मित्रों, नित्य प्रति सत्य संग अवश्य करें। जहां भी आपको गुरु का संग मिले, सत्संग मिले, आजकल परिस्थिति विपरीत चल रही है, जूम के माध्यम से मिले,
धन्यवाद करती हूँ मैं अपने बच्चों का, विशेष रूप से नताशा का, जिसने प्रोत्साहन दिया कि आप इस माध्यम से सत्संग करें, क्योंकि हमें तो ये सब करना नहीं आता है, लेकिन वो आगे तैयारी कर देते हैं। जैसे एक शिष्य अपने गुरु के लिए सिंहासन सजा के रखता है, और तो और उसके दाएं हाथ पे छोटे से गिलास में जल भी रख देता है। ये शिष्य की समझदारी है। और आजकल ये नई नई टेक्निक्स हैं, तो ये चल पड़ा है। बच्चों ने सहारा दिया, बच्चों ने सहयोग दिया, आप और हम मिले, नित्य सत्संग करते हैं। कैसे सत्संग पे पहुंचेंगी? आइए, एक छोटा सा दृष्टांत मुझे जीवन के अंदर याद आ गया कि सत्संग की महिमा क्या है। सत्संग की महिमा क्या है? एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी कृपा करके आप मुझे सत्संग सुनाएंगे? ब्रह्मा जी बोले, अरे सत्संग सुनना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले, अच्छा ऐसा करो, आप इस जंगल में चली जाओ, वहां एक घना वृक्ष होगा जिसके ऊपर एक रंग बिरंगा जीव होगा, उससे जाके आप प्रार्थना करें, वो आपको सत्संग सुनाएंगे। नारद जी नारायण 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 करते हुए जंगल में गए और वहां उन्हें वो वृक्ष मिल भी गया। वृक्ष के ऊपर ध्यान से देखा तो वहां एक रंग बिरंगी सुंदर सी गिरगिट बैठी हुई थी। नारद जी ने बोला यही होगा। उसने नारद जी ने हाथ जोड़ दिए गिरगिट के आगे। याद रखना मेरी बहनों, आपको जब किसी से कुछ चाहिए होता है तो आप विनम्र होकर बात करते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चीज दे दीजिए। और ये जो आप ले रहे हैं ये गुरुओं की देन है, संतों की देन है, उनकी मुखवाणी की देन है कि जो हमें मिल रही है, हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। उसने हाथ जोड़े गिरगिट के सामने और बोला, आप मुझे सत्संग सुना सकते हैं? तो गिरगिट मुस्कुराई और उसने सत्संग सुना दिया। जब जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, उस समय नारद जी जाने लगे हाथ जोड़कर, तो देखा कि गिरगिट की मृत्यु हो गई है। बड़े घबराए, बोले ये क्या हुआ? अभी अभी तो सत्संग सुना रहे थे, अभी ये मृत्यु भी हो गई उनकी। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा हो गया। बोले घबराओ मत वत्स, तुम्हें सत्संग सुनना है, जाओ। उसी नगर में एक गृहस्थी के घर में एक तोता है, उससे आप प्रार्थना करो, वो आपको सत्संग देगा, सुनाएगा। और ये नारद जी वहां पहुंच जाते हैं, तोते के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे शुक, मुझे आप सत्संग सुनाएंगे? तो वो भी मुस्कुराता है और सत्संग सुना देता है। जैसे ही सत्संग समाप्ति होती है कि वो तोता भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब नारद जी बहुत घबरा चुके हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या ये सत्संग का यही फल है कि हम सत्संग सुने और प्राण छोड़ दें? ये तो कोई ठीक बात नहीं लग रही मुझे। वो फिर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी 2 बार ऐसी घटना घटित हुई है, अब बताओ मैं क्या करूं? तो बोले अच्छा एक काम और करो, उसी नगर में नगर का बहुत बड़ा धनिक सेठ है, उसके यहाँ अभी अभी पुत्र ने जन्म लिया है कई वर्षों के पश्चात। आप उस नवजात शिशु से याचना करो कि मुझे सत्संग सुनाए। तो नारद जी बोले नहीं ब्रह्मा जी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। 2 घटना घटित हो चुकी है, तीसरी घटना में अगर फिर से घटना रिपीट हो जाती है और उनके यहाँ पहली बार पुत्र हुआ है, उनके यहाँ खुशियां हैं, अगर वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो ब्रह्मा जी अब की बार मुझे तो दंड जरूर मिलेगा। बोले नहीं नहीं, आप एक बार जाके प्रयास तो करो। और वो वहां पहुंच जाते हैं घबराते हुए। जब वहां जाते हैं देखते हैं कि घर में बहुत खुशियां हो रही हैं, क्योंकि कई वर्षों के पश्चात पहली बार पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है उस गृहस्थी को। डरते हुए नारद जी उस नवजात शिशु के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे सत्संग सुना सकते हैं? वो शिशु मुस्कुरा दिया, बोले अभी भी आप सत्संग सुनना चाहते हैं? अभी भी आप नहीं समझे, ये सत्संग की महिमा है और संत दर्शन की महिमा है।
कि मैं पहले गिरगिट की योनि से छूटा, उसके पश्चात मैंने तोते की योनि में, फिर मैं तोते की योनि से छूटा, और अब तीसरी बार मैं मानव के रूप में आया हूं, और वो भी धनवान, धन से संपन्न परिवार में आया हूं। तो आप अभी भी नहीं समझी संत की, सत्संग की क्या महिमा होती है। देखो, ये जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, जैसा मैंने शुरू में बताया, ये हमारी एक जन्म की यात्रा नहीं है, अनेक जन्म की यात्रा है, जो हम आज अच्छे परिवारों में, अच्छे संस्कारों में है, और सब कुछ हमें सुविधा से मिल रहा है। फिर भी अगर हमने जीवन इस संसार को दे दिया, कहना बहुत आसान होता है मेरे मित्रों, कि संसार को क्या छोड़ दे, घर बार को क्या छोड़ दे, परिवार को क्या छोड़ दे। आप छोड़ो मत, पूरे परिवार को संभालो, पूरे संसार को संभालो, सबको संभालो, प्रेम करो। लेकिन जब इन दोनों में से कहीं तुम्हें चॉइस हो कि आज मैं सत्संग में जाऊं या आज मैं मॉल जाऊं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सत्संग की महिमा है कि आप अपने पांव सत्संग की ओर बढ़ा दें। आपका जीवन अपने आप पार हो जाएगा, अपने आप पार हो जाएगा। आपको दूसरा कुछ मिलेगा नहीं, सहारे हैं एक दूसरे के। हमने आज तक कभी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इस माध्यम से भी सत्संग कर पाऊंगी, क्योंकि नहीं आता है। लेकिन ये प्रभु की कृपा है, जो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो अपने सहायक भेजते जाते हैं। जैसे गिरगिट आई, तोता आया, सत्संग सुना गया, सत्संग पूर्ण भी हुआ, लेकिन उसके बाद में उत्तम योनि में प्रवेश कर गए, और उत्तम योनि में भी अच्छी घरों में हमारा जन्म हो जाता है, हमें अच्छी माँ का गर्भ मिल जाता है। एक संस्कारी और सत्संगी परिवार में जब हमारा जन्म होता है, तो हमें जन्म से ही गर्भ से वो संस्कार मिल जाते हैं। तो हमारी इच्छा होती है कि चलो थोड़ी देर सत्संग में होके आए। ये है सत्संग का प्रभाव, इसकी ओर भी हर कोई नहीं जा सकता है। करत करत अभ्यास जनमत हो तो सुजान, करते करते अभ्यास पत्थर में भी चेतना आ जाती है। उसको हम शिव कहकर पुकार उठते हैं, उसको हनुमान कहकर पुकार उठते हैं, उसको माँ भगवती कहकर पुकार उठते हैं। है तो सब वही। ये भावना बदलने अपने मन की, तो ये बदले कहाँ? जब हम अच्छा संग करेंगे तब ये भावनाएं बदल जाएंगी, वरना तो मूर्ति वही की वही है, पत्थर वही का वही है। पत्थर और मूर्ति के भी कर्म कहानी होती हैं। जब एक मार्बल का पत्थर आता है एक मूर्तिकार के पास मूर्ति बनाने के लिए, तो आप, कथा है, ये भाव है उसके, कि जब वो एक हथौड़ी मारता है तो एक पत्थर है जो टूट जाता है, दो टुकड़े बन जाता है। एक दूसरा पत्थर है जिसके ऊपर मूर्तिकार पत्थर मारता है, वो टूटता नहीं है। फिर धीरे धीरे वो मूर्तिकार उसको सुंदर रूप देने की चेष्टा करता है। उसका नाक, उसके आंख, उसके कान, उसके होंठ, उसको सुंदरता देने का प्रयास करने के लिए भी छोटी छोटी छैनियों का प्रयोग करता है, जो उस समय उसको चुभती हैं या नहीं चुभती हैं, ये वो जड़ है। लेकिन आप और हम चेतन है। हमें संसार में कितने बार कितनी छैनियां खानी पड़ती हैं, कितनी हथौड़ियां खानी पड़ती हैं, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अपमान की। ये सब छैनियां हैं मित्रों, और दूसरी कोई बात नहीं है। वो पत्थर पे पड़ते हैं, ये चेतन है। जो सहन कर गया वो कुछ पा गया, और जो सहन नहीं कर पाया वो टूट के बिखर गया। और वो मंदिर के उस मार्ग में सीढ़ियां बन के रह जाता है। उसके ऊपर हम पैर रख के चलते हैं और उस मूर्ति को जाके नतमस्तक हो जाते हैं, जो एक ही कलाकार की बने हुए। मार्बल एक ही है। मैं फिर बार बार यही एक बात करूंगी मित्रों, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। ग्रस्त के अंदर की आप छैनियों से धीरे धीरे इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपका निखार हो जाता है। कोई भी विपरीत
परिस्थिति भी अगर हमारे ऊपर आ जाती है तो हम विचलित नहीं होते हैं। वरना तो आपने संसार में ये भी देखा होगा, कुछ गृहस्थी ऐसे भी हैं जो जीवन भर हाय तौबा करते ही चले गए, उन्होंने कुछ पाया नहीं जीवन के अंदर, फिर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते 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 पता नहीं आगे वो किस योनि में जाते हैं। ये तो शास्त्रों को और ग्रंथों को हम विश्वास और मानते हैं कि उचित है, अपने कर्मों के अनुसार हमें उस जगह जन्म मिलेगा जैसे हमारे कर्म। अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छी माँ का गर्भ मिल जाएगा और अच्छा संस्कारी परिवार मिल जाएगा। तो मेरे मित्रों, ये भावनात्मक सत्संग परिवार के माध्यम से ये हमने प्रारंभ किया है कि अपने अपने भावों को ही बदलना है, करना कुछ नहीं है। आप सुंदरकांड की पाठ कर लो, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ कर लो, हनुमान चालीसा के पाठ कर लो। ये आपकी कठिन तपस्या है कली काल के अंदर कि अगर आप 1 घंटा भी बैठना चाहो तो स्थिर होके हम लोग नहीं बैठ सकते जब तक उस परमात्मा की कृपा ना हो, क्योंकि उसने हमें आगे बढ़ाना है। और जब आगे बढ़ाना है तो अपने आप कृपा करेगा कि नहीं, ये मेरा बच्चा मेरी राह की तरफ आ रहा है। तो उस समय परमात्मा भी बड़े प्रसन्न होते हैं और दोनों हाथों से आगे करके अपने उस भक्त को संभालने का प्रयास करते हैं कि अब ये मेरा भक्त खुद भी अच्छी जिंदगी जीता है और दूसरों को भी अच्छी जिंदगी जीने की दिशा दिखा जाता है। सिर्फ विचार बदलने हैं और वो भी अच्छे विचार बदलने हैं। कुभाव और स्वभाव हमारे अंदर है, कुमति और सुमति हमारे अंदर है, लेकिन हम जैसा जैसा संग करते हैं, आप शराबी के पास बैठेंगे आप शराब पीना शुरू हो जाएंगे, आप जुआरी के पास बैठेंगे तो आप जुआ खेलना शुरू हो जाएंगे। जब बहने मेरे मित्रों, जब ये जुआरी बन सकते हैं, ये शराबी बन सकते हैं, तो आप और हम क्या सत्संग में बैठते 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 सत्संग नहीं बन सकते? पूछिए अपने आप से, अपने आप को ही पूछना है, कहीं बाहर नहीं देखना है। सब कुछ अपने अंदर ही है, लेकिन हम प्रयास नहीं करते, हम प्रयास नहीं करते। हमें लगता है सिर्फ हमारा एक धर्म है कि हम अपने बच्चों को देखें। बच्चों को जरूर देखो, मैं भी बच्चों वाली गृहस्थी हूँ, सब देखा है, और उस राह से मैं गुजर चुकी हूँ। तब कहीं जाके गाते 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 गुरु के दर्शन करके, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की चौखट से आशीर्वाद लेके यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुंचे, क्योंकि ये राह भी कोई आसान राह नहीं है। आपको संसार वाले इस राह पे जाने भी नहीं देंगे और इशारे से बुलाएंगे, कहाँ जा रही है, छोड़ना पड़े, वहां क्या रखा है, वहां क्या रखा है, चल सत्संग में कुछ नहीं मिलेगा, चलते हैं मॉल में चलेंगे, यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे, लेके जाते हैं। लेकिन नहीं, जब प्रभु कृपा कर चुके होते हैं तो आप ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, आपका मन डामाडोल होता है, अगर आपने ये योग साधना में शरीर की योग साधना अलग कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन अंतर मन की योग साधना जब आप परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो परमात्मा आपको गलत दिशा में जाना ही नहीं देगा, वो सीधी दिशा में ही जाने देगा और कोई ना कोई ऐसा राह निकाल देगा कि आपका मॉल छूट जाएगा, आपकी शॉपिंग छूट जाएगी और आप कहाँ पहुंच जाएंगे, गुरु की शरण में, गुरु के सत्संग में। लेकिन प्रयास हमें करना है। आप सोचिए कि नहीं हम बैठे हैं और हम भोजन खा लें, आप सच बताइए, भोजन हमें ऐसे मिल जाएगा? गेहूं लाएंगे, पिसवाएंगे, आटा गूंथेंगे, गैस पे तवा गरम करेंगे और उसकी रोटी बनाएंगे, तब कहीं जाके हम खाएंगे। और अगर खाएंगे भी नहीं तो आप खुद समझदार हैं, क्या हमारा पेट भर पाएगा? और कितने दिन हम भूखे रह सकते हैं? उचित आहार, उचित विचार और उचित व्यवहार, ये तीनों जीवन के अंदर बहुत जरूरी है और ये मिलते हैं सत्संग के माध्यम से।
हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं, हमें पड़ोसी इतने अच्छे मिल जाते हैं, सोसाइटी में इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं। और जो इस तरफ नहीं भी चलना चाहते हैं तो आप अपने अंतर्मन से पूछें, क्या आप उनके पास फिर जाना पसंद करेंगे? क्योंकि आपकी रुचि नहीं है उस तरफ। हम नंगे पांव जमीन पे जा रहे हैं और कहीं कहीं हमें कांटे चुभने शुरू हो जाते हैं और एक तरफ मुलायम घास है। तो मित्रों बताओ, क्या आप कांटों में चलना पसंद करेंगे? घास के ऊपर चलना पसंद करेंगे ना, और वो राह भी आसान हो जाएगी। आसान राह पे चलते चलते, प्रभु का नाम लेते 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 हम लोग उसकी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमारा अंतर मन भी स्वस्थ हो जाएगा। जब मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है, तो दोनों काम आसानी से हो जाएंगे। अगर इन दोनों में से एक भी बिगड़ता है तो स्थिति डावाडोल हो जाती है, क्योंकि चक्की का एक पाटा स्थिर है, दूसरा उसके ऊपर से चल रहा है। अगर दोनों हिल जाएंगे तो गेहूं नहीं पिसेंगे। गेहूं तब पिसेंगे जब नीचे का एक पार्ट स्थिर है। तो आप स्थिर बनाएं उसको, तन ठीक रखने, अच्छा भोजन खाएं, अच्छी व्यवस्था करें, अच्छा संग करें और उस राह पे चलते जाएं। खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने का आप रास्ता बताएं, दिशा बताएं कि देखो वहां ये चीज आपको मिल जाएगी। रोज राम राम की 2 माला कर लें, रोज रोज ये अभ्यास डाल लें। हमारा परिवार, जिससे मैं परिचय भी करवाऊं आपका, आज लगभग 35-36 साल से इतना अभ्यास कर करके इतना तप चुका है कि अगर मैं उनको ये कहना चाहूं कि नहीं ये कली काल की तपस्विनी है, तो मुझे लगता है कोई उसमें शक नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अभ्यास हो चुका है करने का। और अभ्यास सबसे बड़ा है, जरूरी है। इसलिए आप भी, जो भी आप पाठ करते हो, सुखमनी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और नियम से रोज राम राम की माला कर लें। ये नियम आप बनाए रखें, फिर वो राम राम की माला आपको चलती रहेगी। आप कहीं भी कुछ काम करेंगे तो राम राम ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, निकलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, जीवन में ये सब हमें करना है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमारे परिवार को स्वस्थ रखना है, हमारे समाज को स्वस्थ रखना है, तब कहीं देश जाके स्वस्थ बनेगा, चारों तरफ का वायुमंडल स्वस्थ बनेगा। आपकी ये वाणी के जो शब्द है, जो आप ओंकार करते हैं, आप राम राम की माला करते हैं, और आप देखेंगे कि आपके अंदर की इंद्रियां ऊपर की ओर विकसित हो रही हैं और वो ऊंचाई तक पहुंच गई हैं। तब कहीं आपको गिरने का डर नहीं है। तब माँ उस बच्चे का हाथ छोड़ देती है जो शुरू शुरू में चलता है, डगमगाता है, पर अब माँ को मालूम है कि अब ये मेरा बच्चा गिरने वाला नहीं है, बल्कि अपने साथ 1-2 लोगों को लेके चलेगा। ठीक है, तो ये अभ्यास करिए और इस जूम के माध्यम से एक बार हनुमान चालीसा भी करेंगे। आप तैयार हैं सब करने के लिए? करेंगे, ठीक है। अगली बार जब मौका मिलेगा ना, तब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमारी बहनें, एक बहन 108 हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, मुझे आश्चर्य होता है। 13 ये दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, आपको आश्चर्य होता होगा। मैं इनके आगे नमन हो जाते हैं कि अरे वाह, इतनी वीर शेरनियां, इतने हमारे योद्धा जिसको हम बोलते हैं, हमारे परिवार में इतने हो चुकी है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। पर ये हुआ कैसे? आपने प्रयास किया, गुरु ने राह दिखाई और आप अभ्यास करते चले गए। बिना अभ्यास के आपको कुछ नहीं होगा। तो आइए आज समय के अनुसार एक माला कर ले। 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप सबको अभ्यास है। अपने हल्की हल्की तालियां बजाते रहे और राम राम की माला कर लेते हैं। 2 बार राम राम बोलेंगे, 5 बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। 2 बार बोलेंगे तो आपके 2 माला हो जाएंगे। प्रारंभ करते हैं सभी लोग, हल्की हल्की मीठी मीठी तालियां बजाते रहे।
राम राम एक, जी राम 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 दो, तीन, राम जी राम 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 तीन, चार, राम राम पाँच, जी राम राम छः, राम राम सात, जी राम राम आठ, राम राम नौ, जी राम राम 10, राम राम 11, जी राम राम 12, राम राम 13, जी राम राम 14, राम राम 15, जी राम राम 16, राम राम 17, जी राम राम 18, राम राम 19, जी राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। माला 108 की जपत रहे हनुमान, हम सब आए शरण आपकी, करो सबका कल्याण। बोले पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, साधु संगत की जय। आइए हाथ जोड़े, सकल विश्व के लिए प्रार्थना करें मिलके। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, भूखा न कोई सोवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद सहयोग के लिए, और उस प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद जिसकी कृपा से हम सब लोग सत्संग बोल रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। वो हमेशा कृपा बनाई रखे आप सबके ऊपर और मेरे ऊपर। फिर मिलेंगे आगे। राम राम मेरे मित्रों, राम 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 राम। राम राम।